बाजार में आप क्लियरली देख रहे हैं कि एक ब्रीदर जैसा माहौल मॉर्निंग शो में हमने एंटिसिपेट किया था कि क्योंकि कल यूएस मार्केट्स थोड़ी सी नर्वसनेस के साथ क्लोज हुई थी फेड के इवेंट से पहले, तो आज शायद साइडवेज मूवमेंट रह सकती है या फिर कुछ पॉज ले सकता है। बाजार में कुछ पॉइंट्स करेक्शन आई, ऊपर के गेन्स इरोड हुए 18,200 के पास जहां हम कल थे वहां से लगभग 125 पॉइंट्स तक की आपने इरोजन देखी। लेकिन ना अब जिस तरह से पुट राइटिंग दिख रही है 18,000 पे, तो बुलिश बेट्स भी रिकमेंड कर रहे हैं एक्सपर्ट्स यहाँ से कि एक दिन के आप ब्रीदर या फिर पॉज की बात की जा सकती है जो शायद खत्म भी हो जाए क्योंकि इवेंट निकल जाए और उसके बाद मे बी देन वील सी अनदर लेग ऑफ मूव। आज दिन भर में जो मूव बड़ी देखने को मिली किन स्पेसेस में देखने को, मेटल ने क्लियरली रिबाउंड्स दिखाया। मेटल में और स्पेशली एल्यूमिनियम काउंटर्स लाइक हिंडाल्को, वेदांता, इनमें आपको अच्छी मूव देखने को मिली। अभी लास्ट आवर में जो आप इस वक्त क्लोजिंग के वक्त जो टॉप काउंटर्स देख रहे हैं, और रिलायंस का सहारा भी आपको शुरुआत में भले ही थोड़ा कमजोर दिख रहा था रिलायंस, लेकिन रिलायंस ने आज दिन भर में मोमेंटम बरकरार रखा, बाजार को एटलीस्ट संभाला, बड़ी बढ़त नहीं दी, तो आधे % की तेजी के साथ रिलायंस यहां बंद हो रहा है। और रिलायंस पर अब भी आप देखें तो 2600 के ऊपर के लेवल की बात हो रही है, तो इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी यहां से क्लियरली बुलिश की दिखती है अगर रिलायंस चलता है तो। ओएनजीसी जैसे काउंटर्स वो तेज हैं। दूसरे जो काउंटर्स जिनमें मूव है, सन फार्मा के नंबर्स के बाद वहां पर लगभग 1.5% की मूव है। फार्मा स्पेस पिछले 2 दिन अच्छे खासे चले, कई सिलेक्टिव फार्मा काउंटर्स में बड़ी रैली देखने को मिली। सन फार्मा भी उनमें से एक था। डिविस लैब जैसे काउंटर, डॉक्टर रेड्डी जैसे काउंटर और ग्लैंड फार्मा जैसे काउंटर्स, इनमें बड़ी मूव आपने देखी। आज भले थोड़ा डिविस लैब में आपको शॉर्ट पोजीशंस कवर होते हुए दिखे हैं, प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखी है, लेकिन आज आप गेनर्स जब बात कर रहे हैं तो उसमें सन फार्मा भी दिखता है। टेक महिंद्रा पोस्ट द नंबर्स, ये अब भी अपनी तेजी को बने हुए हैं, स्ट्रेंथ इसमें बनी हुई है, लेकिन बहुत हद तक कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं आ पाता आईटी स्पेस में। और हम देख रहे हैं कि आईटी काउंटर्स, हालांकि इन्फोसिस जैसे लार्ज कैप स्टॉक्स जो है, इन्फोसिस हो, टीसीएस, उनमें नीचे के लेवल से एक्यूमुलेशन तो है, लेकिन अभी फिलहाल इन पर अब भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन या बड़ी राउंड ऑफ कन्विक्शन नहीं आ पाती है। मोमेंट्री प्ले जरूर दिखता है इन स्टॉक्स में। डॉक्टर रेड्डीज हो, विप्रो हो, टाटा मोटर्स, ऑटो नंबर्स, मारुति के नंबर्स अच्छे आए थे, रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स, उसके बाद हमें बड़ी मूव देखी थी। मारुति हो, टाटा मोटर्स हो, इनमें पैसेंजर व्हीकल के जो ऑटो सेल्स नंबर्स अक्टूबर के आए वो भी अच्छे आए, और उसके बाद हमने देखा था वहां पर एक वाइब्रेंस बाइंग आउट तो दिखता है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप देखें ऑलमोस्ट 50-50% ही है। बढ़ने वाले काउंटर्स जितने हैं उससे घटने वाले थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 50-50 जैसे ही सिनेरियो आपको दिख रहा है। डेरिवेटिव स्पेस में आज किस तरह के स्टॉक्स में एक्शन था? एनएमडीसी जैसे काउंटर्स, तो आयरन और एल्यूमिनियम, इन काउंटर्स में आपको स्टॉक्स में बाइंग दिख रही है। वेदांता, एनएमडीसी, इनमें बाइंग आपको दिख रही है। दूसरे काउंटर्स जैसे सिंजन जैसे काउंटर्स हो, फार्मा स्पेस से अल्कम जैसे काउंटर्स हो, उनमें मूव है। स्पेशलिटी केमिकल में दीपक नाइट्रेट जैसे काउंटर में कल से ही आपको मूव एक बना हुआ दिख रहा है। सीमेंट स्पेस में आपको रामको सीमेंट जैसे काउंटर, इंडिया सीमेंट्स की हालांकि जितनी गेन्स इनिशियली दिखे इस शो की शुरुआत, जब हमने 2 बजे शुरू की शो की शुरुआत, वो इरोड हुए हैं, लेकिन दूसरे काउंटर्स लाइक अंबुजा सीमेंट, एसीसी, इनमें आपको मूव दिख रही है। ग्रासिम कल से आपको दिख रहा है कि बहुत शायद चलने के लिए तैयार है, वहां पर एक ट्रेड रिवर्स हुआ है एक बड़ी साइडवेज मूव के बाद। जेके सीमेंट में आपको मूव दिख रही हैं। और इसके अलावा जो पावर स्टॉक्स में प्लेटफॉर्म स्टॉक्स है आईएक्स, ये कल से आपको चलते हुए दिख रहे हैं। आज एथेनॉल के प्राइसेस बढ़ने की बात हुई, उसके बाद हमने देखा शुगर काउंटर्स में बलरामपुर चीनी जो सुबह से ही चल रहा था वहां पर 1.25% की मजबूती है। और डॉक्टर लाल पैथ फार्मा, डायग्नोस्टिक, हॉस्पिटल, इन काउंटर्स की हम बात कल भी कर रहे थे। आज भी आप डॉक्टर लाल पैथ लैब को देखें तो वहां पर स्ट्रेंथ बनी हुई है। रिलायंस एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है, पिछले 3 दिन से जो आप 18,200 तक आए हैं, और एक बार के लिए लग रहा था कि शायद बैंकिंग काउंटर्स ऑल टाइम हाई छू कर लेंगे बैंक निफ्टी, लेकिन फिलहाल वो इरोजन हुई है। लेकिन अगर रिवर्सल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पहले जो बुलिश बेट्स आएंगी, जो पहली लेग ऑफ मूव आएगी, वो बैंकिंग स्टॉक्स में ही आएगी। फिलहाल 18,100 से नीचे हम क्लोज हो रहे हैं, लेकिन यहां से ऊपर की चाल ही दिखती है एक्सपर्ट को। कल देखना होगा किस तरह से मार्केट खुलती है। आज ग्लोबली क्या सिनेरियो पैन आउट होता है, एफओएमसी की मीट से क्या कमेंट्री निकलती है, आगे रेट हाइक को लेकर क्या मूव दिखता है, क्या डविश मूव दिखता है फेड चेयरमैन का, इससे बाजार वॉच आउट करना चाहता है, और उसी के बेसिस पर हम देखेंगे कि कल हमारे लिए गैप अप या गैप डाउन होगा। फिलहाल शो को यहीं समेटते हैं। कल एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी, पहली एक्सपायरी ऑफ नवंबर मंथ भी रहेगी। देखना होगा कि कौन से ट्रेड्स निकल कर आते हैं। स्ट्रैटेजी सारी बताने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट होंगे। फिलहाल आज के शो में जो